पाकिस्तान सिर्फ अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से ही परेशान नहीं है, बल्कि उसके यहाँ मौजूद कई आतंकी संगठनों ने भी उसका सिरदर्द बढ़ाया हुआ है। वहां मचे सियासी घमासान के बीच बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बल के एक कैंप पर आत्मघाती हमला हो गया, जिसमें 6 जवानों की मौत हो गई। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक आतंकी संगठन TJP यानी कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान के 2 आतंकियों ने विस्फोटक से खुद को उड़ा लिया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान प्रांत के मुस्लिम बाग इलाके में मौजूद फ्रंटियर कॉर्प्स के कैंप में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि पाकिस्तान सुरक्षा बल के जवान कोई कार्रवाई कर पाते, हमलावरों ने वहां तैनात 6 जवानों की जान ले ली। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें तहरीक जिहाद पाकिस्तान के आतंकी उस कैंप पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। इस वीडियो में 6 आतंकी नजर आए। सभी के हाथों में हथियार थे, जिनसे वो लगातार कैंप की ओर निशाना साधकर फायरिंग करते दिखे। गोलियां बरसाते ही वो सभी कैंप के अंदर घुस गए और इसके बाद उन्होंने वहां कोहराम मचा दिया। और बाद में इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने ली, जो लगातार पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में इस आतंकी संगठन का ये तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 25 अप्रैल को TJP ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात में मौजूद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर पर आत्मघाती हमला किया था। उससे पहले मार्च महीने में भी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मारवा इलाके में आतंकी संगठन TJP ने सेना के एक कैंप पर हमला बोल दिया। TJP के उस आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों की जान चली गई थी। मतलब आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है, क्योंकि पिछले 6 महीने से आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम कर रखा है। और अब उसी की तरह TJP के आतंकी पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। TTP और TJP दोनों का मकसद भी एक है। ये दोनों आतंकी संगठन पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं, जिसके लिए ये पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकने में जुटे हैं, जो जिसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक संकट के भयानक दौर से गुजर रहा है। वो इस वक्त पाई के लिए मोहताज है। इस बीच वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात और बिगड़ गए, क्योंकि इमरान खान के समर्थकों ने पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान के कई शहरों में बवाल मचाया हुआ है, जिसकी वजह से कई शहरों में कानून और व्यवस्था पाकिस्तानी सेना के हवाले है। और इस बीच वहां TTP और TJP ने आतंक मचाया हुआ है, जिससे पाकिस्तान की सेना की हालत खराब हो रही है। इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि कुछ रोज पहले ही तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके कई जासूस पाकिस्तानी सेना में मौजूद हैं, जो सेना और सुरक्षा बल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उस तक पहुंचा रहे हैं, और उन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना इन दिनों भारी दबाव में है। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बखमुत में यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज से कई इलाकों को छीन लिया है, जबकि कुछ रोज पहले तक रूस ने दावा कर दिया था कि बखमुत के ज्यादातर हिस्सों पर उसका कब्जा हो चुका है। लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि बखमुत में पुतिन की सेना कमजोर हो चुकी है, और उसके जोरदार प्रहार की वजह से रूसी सैनिक मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर तक हो चुके हैं। और यही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरा बखमुत उसके कंट्रोल में होगा। मतलब पुतिन की सेना बखमुत में हार की कगार पर पहुंच चुकी है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना के जोरदार पलटवार की वजह से बखमुत के कई इलाकों से रूसी फौज भाग खड़ी हुई, जबकि कुछ रोज पहले तक वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने यह दावा किया था कि उनके लड़ाके बखमुत के 80% हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं और जल्द ही पूरा बखमुत उनके कंट्रोल में होगा। यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में मौजूद बखमुत को जीतने के लिए पिछले 9 महीने से भयानक जंग छिड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन की सेना के हजारों सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी बखमुत की जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का भी ये दावा है कि बखमुत की लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचती हुई दिख रही है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने वहां निर्णायक हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों से रूसी फौज भागने के लिए मजबूर हो चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने बखमुत में रूस के सैनिकों की हालत खराब कर दी है, और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि बखमुत में यूक्रेन का पलड़ा भारी है और पुतिन जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं। बखमुत की जंग में पुतिन के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को माना जा रहा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही उन्होंने बखमुत में जंग लड़ने से हाथ खड़े कर दिए थे। पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए येवगेनी प्रिगोजिन ने ये तक कह दिया था कि वो जंग छोड़कर जा रहे हैं। उनका आरोप है कि जंग में उनके लड़ाकों को लड़ने के लिए रूस हथियार ही नहीं दे रहा, जिसकी वजह से बखमुत जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाके बुरी तरह से मारे जा रहे थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से प्रिगोजिन का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुतिन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। पश्चिमी मीडिया का ये भी दावा है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने न सिर्फ पुतिन को खरी खोटी सुनाई, बल्कि उन्हें गाली तक दे दी थी और ये साफ कह दिया कि बखमुत में पुतिन के लिए किसी भी कीमत पर जंग नहीं लड़ेंगे। येवगेनी प्रिगोजिन ने यह भी धमकी दी थी कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके 10 मई को यूक्रेन की जंग छोड़कर चले जाएंगे।
और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के इस रवैये की वजह से पुतिन उन पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक प्रिगोजिन को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने अपने सबसे क्रूर और बेरहम कातिलों को बखमूत रवाना कर दिया। अखबार का ये भी दावा है कि पुतिन येवगेनी प्रिगोजिन को मारने का फरमान जारी कर चुके हैं। हालांकि बाद में एक खबर सामने आई कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके न सिर्फ कुछ और दिन बखमूत में रुकेंगे बल्कि यूक्रेन की सेना के खिलाफ जंग भी लड़ेंगे, जिसके बाद ये दावा किया गया कि येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन की सेना के साथ मिलकर जंग लड़ने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं और उनके इस ऐलान को पुतिन की सेना के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तो वहां वैगनर ग्रुप के खतरनाक लड़ाकों का साथ मिल रहा है और दूसरा येवगेनी प्रिगोजिन की वजह से हथियारों की कमी भी दूर होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के भड़कने से रूस में भी खलबली मच गई थी। जंग के बीच इतने अहम आदमी की बगावत रूस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। और दावा है कि जब से येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमूत में कदम रखा तब से वहां रूसी सेना को बढ़त मिली। यहाँ तक कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव जैसे लोग भी येवगेनी प्रिगोजिन की रणनीति की तारीफ करते नहीं थकते। ऐसे में उनकी नाराजगी पुतिन के लिए भारी पड़ सकती थी। और बगावत का बिगुल फूंकने वाले पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन ने उस दौरान उन्हें एक चिट्ठी भी लिखी, जिसके जरिए उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी थी कि बखमूत के जीते गए इलाकों से उनके लड़ाके हट सकते हैं। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमूत में कब्जे वाले इलाकों को रमजान कादिरोव को सौंपने की इजाजत मांगी थी, क्योंकि प्रिगोजिन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कादिरोव भी पुतिन की रणनीति और उसके करीबियों से बुरी तरह चिढ़े हैं। जंग के कुछ महीने बाद ही रमजान कादिरोव ने रूस की रणनीति पर सवाल उठा दिए थे। साथ ही उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री को भी आड़े हाथों लिया था और ये दावा किया गया कि जंग में अगर चेचन लड़ाकों को खुली छूट दे दी जाए तो वो जंग की शक्ल ही बदल कर रख देंगे। रमजान कादिरोव ने ऐसा करके भी दिखाया था, जब लंबी खिंच गई मारियुपोल की जंग में उनके लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के ऊपर कहर ढा दिया था और वहां ऐसा खून खराबा मचाया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को घुटने टेकने पड़े थे और तब से लेकर अब तक मारियुपोल रूस के कब्जे में है। लेकिन यूक्रेन के बाकी शहरों में चेचन लड़ाके कोई खास कमाल नहीं दिखा सके, जिसके लिए रमजान कादिरोव ने पुतिन और उनके रणनीतिकारों को जिम्मेदार ठहराया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन रमजान कादिरोव की इसी नाराजगी का फायदा उठाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने जीते गए इलाकों को चेचन लड़ाकों को देने की पुतिन से इजाजत मांगी थी। मतलब ये कि वैगनर ग्रुप जीते गए इलाकों को पुतिन की फौज के हाथों में सौंपना नहीं चाहती, जबकि कुछ रोज पहले तक येवगेनी प्रिगोजिन कस्में खाते थे कि जब तक बखमूत को पुतिन के कदमों में नहीं डाल देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन और येवगेनी प्रिगोजिन के बीच दरार पड़ चुकी है, जिसकी वजह से बखमूत में रूस की सेना पिछड़ती जा रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने बखमूत को जीतने के लिए वहां जोरदार प्रहार करने शुरू कर दिए, जिससे बखमूत में लड़ रही रूसी सेना में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि खुद वैगनर ग्रुप के हेड येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेन के दावे पर मुहर लगा चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना की 72वीं ब्रिगेड बखमूत में फ्रंट लाइन से भाग खड़ी हुई है। इस वजह से यूक्रेन को वहां कब्जा जमाने का मौका मिल गया है। अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने 2 दिन पहले एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें बखमूत में रूस का एक सैनिक यूक्रेन से अपनी जान की भीख मांगता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिक रूस के कब्जे से इलाकों को छुड़ाना शुरू कर चुके हैं। इसी वजह से रूस के सैनिक जंग में मारे जाने के डर से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और यूक्रेन का दावा है कि उसके जबरदस्त पलटवार से कई इलाकों में रूसी फौज 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। मतलब बखमूत को जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने वहां आखिरी बाजी चल दी और उसके सैनिक पूरी ताकत से रूस पर हमले बोल रहे हैं। हालांकि रूस भी बखमूत पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कुछ रोज पहले ही रूस की मीडिया ने दावा किया था कि बखमूत को जीतने के लिए पुतिन ने वहां अपना सबसे घातक हथियार TOS-1A थर्मो बैरिक को मैदान में उतार दिया है। बताया जाता है कि ये एक तरह का मोटा परमाणु बम है, जिसके वार से बंकर में छिपे सैनिक तक नहीं बच पाते, क्योंकि इसके फटने के बाद इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि आसपास का पूरा इलाका जल जाता है। इंसानों का तो नामो निशान तक नहीं बचता, यहाँ तक कि बंकर, बख्तरबंद गाड़ियाँ और ताकतवर टैंक तक राख के ढेर में बदल जाते हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अब बखमूत से रूस की सेना भाग रही है और